सूरज की लालिमा धरती पर बिखर रही थी, लेकिन भारत का आसमान अभी भी धुएं से भरा था। सन 1857 की आग बुझी नहीं थी। मेरठ की गलियों में मंगल पांडे की चिंगारी ने एक तूफान खड़ा किया था। वह तूफान दिल्ली के लाल किले तक पहुंचा, कानपुर के किलों को हिलाया, झांसी की तलवारों को चमकाया और लखनऊ की गलियों में गूंजा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि वह जंग हारने के बाद भी कैसे जिंदा रही? सन 1858 में भारत ने फिर से अपनी हिम्मत दिखाई। यह कहानी उन वीरों की है जिन्होंने अंग्रेजों की ताकत को ललकारा। यह कहानी भारत की उस आत्मा की है जो कभी गुलाम नहीं हुई। सन 1857 में मंगल पांडे ने एक गोली चलाई थी। वह गोली सिर्फ एक अंग्रेज अफसर के लिए नहीं थी, वह भारत की गुलामी के खिलाफ थी। उस आग की जड़ें बहुत पुरानी थीं। सन 1757 में प्लासी की जंग ने अंग्रेजों को भारत पर कब्जा करने का रास्ता दिया। रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफर की साजिश ने बंगाल को लूट लिया। सन 1764 में बक्सर की जंग ने मुगल बादशाहों को घुटनों पर ला दिया। सन 1780 में सन्यासी विद्रोह ने दिखाया कि भारत के लोग गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। साधु और किसान एक साथ अंग्रेजों से लड़े। सन 1824 में बराकपुर की बगावत ने सिपाहियों का गुस्सा जाहिर किया और सन 1857 में वह गुस्सा एक ज्वालामुखी बन गया। लेकिन सन 1858 में अंग्रेजों ने एक नई चाल चली। सन 1857 की जंग में दिल्ली, कानपुर और लखनऊ पर अंग्रेजों ने फिर से कब्जा कर लिया था। बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया। नाना साहब और तात्या टोपे जंगल में छिप गए। रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल अभी भी लड़ रही थीं। लेकिन अंग्रेजों ने सोचा कि अब भारत को पूरी तरह कुचल देंगे। सन 1858 1 नवंबर रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र गूंजा। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म। अब भारत ब्रिटिश क्राउन के अधीन होगा। अंग्रेजों ने वादा किया कि भारत के लोगों को बराबरी मिलेगी, धर्म की आजादी मिलेगी। लेकिन क्या आपने सोचा कि यह वादा सच था? नहीं, यह एक चाल थी। अंग्रेजों ने भारत को और कसकर जकड़ लिया। उनके कानून और जुल्म बढ़ गए, लेकिन भारत का दिल अभी भी धड़क रहा था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई की तलवार की चमक अंग्रेजों के लिए खौफ थी। सन 1857 में उन्होंने अपने किले को बचाया था। सन 1852 में अंग्रेजों ने उनके दत्तक पुत्र को राजा मानने से इनकार किया था। यह अपमान रानी के दिल में आग बनकर जला। सन 1858 में अंग्रेजों ने झांसी पर पूरी ताकत से हमला बोला। रानी ने अपनी सेना को इकट्ठा किया। उनके सिपाही उनके लिए जान देने को तैयार थे। हिंदू और मुसलमान एक साथ लड़े। यह भारत की एकता थी। रानी की जंग सिर्फ झांसी तक नहीं थी, यह पूरे भारत की जंग थी। बिहार में कुंवर सिंह का जोश अभी बाकी था। 70 साल की उम्र में भी वे जवानों को ललकार रहे थे। सन 1857 में उन्होंने आरा में अंग्रेजों को हराया था। सन 1858 में वे जंगल जंगल भटक रहे थे।
छापामार युद्ध लड़ रहे थे। उनकी चालें अंग्रेजों को चकमा देती थीं। लखनऊ में बेगम हजरत महल अपने बेटे के लिए, भारत के लिए लड़ रही थी। सन 1857 में उन्होंने लखनऊ में अंग्रेजों को घेर लिया था। सन 1858 में भी उनकी हिम्मत कम नहीं हुई। सन 1858 में भारत के हर कोने में लोग जाग रहे थे। गांवों में, जंगलों में सिपाही और आम लोग अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा रहे थे। यह वह साल था जब भारत ने गुलामी की जंजीरें तोड़ने का प्रण लिया। यह वह साल था जब भारत की आत्मा ने फिर से अपनी ताकत दिखाई। सन 1857 की जंग हारी थी, लेकिन उसने एक बीज बोया। वह बीज सन 1905 में स्वदेशी आंदोलन बनकर उगा। सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी और सन 1947 में भारत आजाद हुआ। यह कहानी उस बीज की है जो सन 1858 में और मजबूत हुआ। आकाश में काले बादल मंडरा रहे थे। झांसी का किला बारूद और धुएं से घिरा था। रानी लक्ष्मीबाई अपने घोड़े पर सवार थीं। उनकी तलवार हवा में चमक रही थी। सन 1858 का मार्च का महीना था। अंग्रेजों ने झांसी को चारों ओर से घेर लिया। तोपों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। क्या आपने सोचा कि एक रानी इतनी विशाल सेना से कैसे टकरा सकती थी? क्योंकि रानी का हौसला भारत की मिट्टी से बना था। उनकी आंखों में सिर्फ झांसी नहीं, बल्कि पूरे भारत की आजादी का सपना था। सन 1857 में रानी ने झांसी को बचाया था। उस जंग की जड़ें सन 1852 में थीं, जब अंग्रेजों ने उनके दत्तक पुत्र को राजा मानने से इनकार किया। यह अपमान रानी के दिल में आग बनकर जला। सन 1757 में प्लासी की जंग ने अंग्रेजों को ताकत दी थी। सन 1764 में बक्सर की जंग ने मुगल बादशाहों को कमजोर किया। सन 1857 में मंगल पांडे की चिंगारी ने भारत को जगा दिया। और अब सन 1858 में रानी लक्ष्मीबाई उस आग को और भड़का रही थी। झांसी की दीवारें हिल रही थीं, अंग्रेजों की तोपें बरस रही थीं, लेकिन रानी ने अपने सिपाहियों को एकजुट किया। उनकी सेना में हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। यह भारत की एकता थी। रानी की तलवार हर हमले का जवाब दे रही थी। उनके सिपाही उनके लिए जान देने को तैयार थे, लेकिन अंग्रेजों की ताकत भारी थी। उनके पास ज्यादा हथियार थे, ज्यादा सैनिक थे। किला टूटने लगा। रानी ने देखा कि अब झांसी को बचाना मुश्किल है, लेकिन क्या आपने सोचा कि रानी ने हार मानी? नहीं। उन्होंने अपने बेटे को पीठ पर बांधा, तलवार संभाली और घोड़े पर सवार होकर ग्वालियर की ओर निकल पड़ी। ग्वालियर में उनकी मुलाकात तात्या टोपे से हुई। तात्या सन 1857 से छापामार युद्ध लड़ रहे थे। उनकी चालें
अंग्रेजों को चकमा देती थीं। सन 1857 में कानपुर की जंग में तात्या ने नाना साहब के साथ मिलकर अंग्रेजों को हराया था। सन 1858 में वे ग्वालियर में रानी के साथ आए। रानी और तात्या ने मिलकर ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया। यह वह पल था जब भारत ने फिर से अपनी ताकत दिखाई। ग्वालियर का किला भारत की उम्मीद बन गया, लेकिन अंग्रेजों ने हार नहीं मानी। सन 1858 जून का महीना, अंग्रेजी सेना ने ग्वालियर पर हमला बोला। रानी लक्ष्मीबाई अपनी आखिरी जंग लड़ रही थी। उनकी तलवार की चमक आज भी भारत के दिलों में जलती है। रानी की यह जंग सिर्फ ग्वालियर तक नहीं थी, यह भारत की हर उस बेटी की जंग थी जो गुलामी के खिलाफ उठ खड़ी हुई। सन 1858 में भारत के लोग समझ चुके थे कि यह लड़ाई हथियारों की नहीं बल्कि हौसले की थी। रानी की कहानी ने गांव-गांव में आग फैला दी। लोग उनके नाम पर हथियार उठा रहे थे। यह वह साल था जब भारत ने दिखाया कि वह गुलाम नहीं रहेगा। जंगल की गहरी छाया में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में एक हलचल छिपी थी। तात्या टोपे अपनी छोटी सी सेना के साथ जंगल जंगल भटक रहे थे। सन 1858 में जब झांसी और ग्वालियर की जंग हारी जा चुकी थी, तात्या ने हथियार नहीं डाले। उनकी चालें बिजली सी तेज थीं। क्या आपने सोचा कि एक हारा हुआ योद्धा इतनी हिम्मत कैसे रख सकता था? क्योंकि तात्या का सपना भारत की आजादी था। उनकी हर सांस में भारत की मिट्टी की खुशबू थी। सन 1857 में तात्या ने कानपुर में नाना साहब के साथ मिलकर अंग्रेजों को हराया था। उस जंग की जड़ सन 1757 में थी, जब प्लासी की जंग ने अंग्रेजों को ताकत दी। सन 1764 में बक्सर की जंग ने भारत को गुलाम बनाया। सन 1780 में सन्यासी विद्रोह और सन 1824 में बराकपुर की बगावत ने दिखाया कि भारत का गुस्सा बढ़ रहा था। सन 1857 में मंगल पांडे की चिंगारी ने उस गुस्से को आग बना दिया और सन 1858 में तात्या टोपे उस आग को जिंदा रख रहे थे। तात्या की जंग छापा मार थी। वे जंगल में छिपते, रात में हमला करते और फिर गायब हो जाते। अंग्रेज उन्हें पकड़ने के लिए पागल हो रहे थे। उनकी सेना छोटी थी, लेकिन उनका हौसला विशाल था। गांवों के लोग तात्या के लिए खाना छिपाकर रखते थे। यह वह भारत था जो एकजुट हो रहा था। तात्या की चालें अंग्रेजों को चकमा देती थीं। सन 1858 में मध्य भारत के जंगलों में तात्या ने कई बार अंग्रेजों को हराया, लेकिन अंग्रेजों की ताकत भारी थी। उनके पास ज्यादा सैनिक थे, ज्यादा हथियार थे। तात्या की जंग सिर्फ हथियारों की नहीं थी, यह भारत के लोगों के दिलों की जंग थी। सन 1857 में रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में, बेगम हजरत महल ने लखनऊ में और कुंवर सिंह ने
बिहार में यही जंग लड़ी थी। सन 1858 में तात्या ने उस जंग को आगे बढ़ाया। उनकी कहानी गांव-गांव फैल रही थी। लोग उनके नाम पर हथियार उठा रहे थे। यह वह पल था जब भारत ने दिखाया कि वह हार नहीं मानेगा। तात्या की यह लड़ाई सन 1859 तक चली। उसकी कहानी हम अगले साल के वीडियो में सुनाएंगे। तात्या की हिम्मत ने भारत के लोगों में एक नई चेतना जगा दी। यह चेतना सन 1905 में स्वदेशी आंदोलन बनकर उभरी। सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी और सन 1947 में भारत आजाद हुआ। तात्या की यह जंग उस आजादी की नींव थी। लखनऊ की गलियों में आजादी की गूंज अभी बाकी थी। रात के अंधेरे में बेगम हजरत महल अपनी छोटी सी सेना के साथ चुपके से आगे बढ़ रही थी। सन 1858 में जब अंग्रेजों ने लखनऊ पर फिर से कब्जा कर लिया था, बेगम ने हार नहीं मानी। उनकी आंखों में अपने बेटे का भविष्य था, भारत का सपना था। क्या आपने सोचा कि एक बेगम इतनी हिम्मत कैसे दिखा सकती थी? क्योंकि उनके दिल में भारत की मिट्टी की ताकत थी। सन 1857 में बेगम ने लखनऊ में अंग्रेजों को ललकारा था। उस जंग की जड़ सन 1856 में थी, जब अंग्रेजों ने अवध को अपने कब्जे में लिया। यह अपमान बेगम बर्दाश्त नहीं कर सकी। सन 1757 में प्लासी की जंग ने अंग्रेजों को ताकत दी थी। सन 1764 में बक्सर की जंग ने भारत को गुलाम बनाया। सन 1780 में सन्यासी विद्रोह और सन 1824 में बराकपुर की बगावत ने दिखाया कि भारत का गुस्सा बढ़ रहा था। सन 1857 में मंगल पांडे की गोली ने उस गुस्से को आग बना दिया और सन 1858 में बेगम हजरत महल उस आग को जिंदा रख रही थी। बेगम की सेना में हिंदू और मुसलमान एक साथ लड़े। यह भारत की एकता की मिसाल थी। सन 1858 में अंग्रेजों ने लखनऊ पर हमला बोला। तोपों की गड़गड़ाहट से गलियां हिल गईं। बेगम ने अपने सिपाहियों को प्रेरित किया, लेकिन अंग्रेजों की ताकत भारी थी। उनके पास ज्यादा सैनिक थे, ज्यादा हथियार थे। लखनऊ का किला टूट गया। बेगम को अपने बेटे के साथ नेपाल की ओर भागना पड़ा। लेकिन क्या आपने सोचा कि बेगम ने हार मानी? नहीं, नेपाल में भी उन्होंने आजादी का सपना जिंदा रखा। बेगम की यह जंग सिर्फ लखनऊ तक नहीं थी, यह भारत की हर उस बेटी की जंग थी जो गुलामी के खिलाफ उठ खड़ी हुई। गांवों में लोग उनके नाम पर नारे लगा रहे थे। बेगम की कहानी ने भारत के लोगों में एक नई उम्मीद जगाई। यह वह पल था जब भारत ने दिखाया कि वह गुलाम नहीं रहेगा। बेगम की हिम्मत ने एक चेतना जगा दी जो सन 1905 में स्वदेशी आंदोलन बनकर उभरी। सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी और सन 1947 में भारत आजाद हुआ। बेगम की यह जंग उस आजादी की नींव थी। बिहार की धरती पर एक बुजुर्ग योद्धा खड़ा था, कुंवर सिंह। उनकी उम्र 70 के पार थी, लेकिन उनकी आंखों में चमक जवानों से भी तेज थी।
सन 1858 में जब भारत की जंग हार का मुंह देख रही थी, कुंवर सिंह ने तलवार नहीं छोड़ी। क्या आपने सोचा कि इतनी उम्र में कोई इतनी बड़ी जंग कैसे लड़ सकता था? क्योंकि कुंवर सिंह की रगों में भारत की मिट्टी का खून बहता था। सन 1857 में कुंवर सिंह ने आरा में अंग्रेजों को हराया था। उस जंग की जड़ सन 1757 में थी, जब प्लासी की जंग ने अंग्रेजों को ताकत दी। सन 1764 में बक्सर की जंग ने बिहार को गुलाम बनाया। सन 1780 में सन्यासी विद्रोह और सन 1824 में बराकपुर की बगावत ने दिखाया कि भारत का गुस्सा बढ़ रहा था। सन 1857 में मंगल पांडे की चिंगारी ने कुंवर सिंह को जगा दिया और सन 1858 में वे उस आग को जिंदा रख रहे थे। कुंवर सिंह की सेना छोटी थी, लेकिन उनका हौसला विशाल था। वे जंगल जंगल छापामार युद्ध लड़ रहे थे। उनकी चालें अंग्रेजों को चकमा देती थी। सन 1858 अप्रैल का महीना, कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में अंग्रेजों को फिर से हराया, लेकिन उनकी उम्र और चोटें अब साथ नहीं दे रही थीं। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी हिम्मत ने बिहार के गांव-गांव में आग फैला दी। लोग उनके नाम पर हथियार उठा रहे थे। कुंवर सिंह की जंग सिर्फ बिहार तक नहीं थी, यह भारत की हर उस आत्मा की जंग थी जो गुलामी से आजाद होना चाहती थी। सन 1858 में रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और बेगम हजरत महल की कहानियां भी गूंज रही थीं। यह वह साल था जब भारत ने दिखाया कि वह हार नहीं मानेगा। सन 1857 की जंग ने एक राष्ट्रीय चेतना जगा दी थी। यह चेतना सन 1905 में स्वदेशी आंदोलन बनकर उभरी। सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी और सन 1947 में भारत आजाद हुआ। कुंवर सिंह की यह जंग उस आजादी की नींव थी।